नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के छठे दिन सुनते हैं माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप की कहानी। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में देवी के छठे रूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महत्तम कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं देवी कात्यायनी की कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाईं तरफ वाली ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में। वहीं बाईं तरफ वाली नीचे की भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा हमें देवी भागवत महात्म और मार्कंडेय पुराण में मिलती है। पुराणों के अनुसार कत नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध महर्षि हुए थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था ऋषि कात्य। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या को देखकर उनसे प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय बीता। पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे कभी पराजित नहीं कर सकता और ना ही उसका अंत कर सकता है। इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया। तभी भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा जी और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने इन देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने में कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना गया। दोस्तों,